हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने वर्कबुक इंग्लिश की 10th क्लास की, जिसमें वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले 2 वर्कशीट कर चुके हैं और बाकी वर्कशीट सभी का सलूशन आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए और हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए इस चैनल पे जुड़े रहिए। ठीक है ना। और कुछ भी आपको समस्या हो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और इन तीनों की वर्कशीट भी आपको कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अपनी थर्ड वर्कशीट है, जो है अपने लेसन थर्ड, जिसका पार्ट फर्स्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हर फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है ना। और ये इसमें 2 पार्ट है अपने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में, जिसमें पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है वेयर वॉज द यंग सीगल, यंग सीगल कहाँ था। ठीक है ना। सेकंड है ऑन द लेज, कहने का मतलब जो पहाड़ी के किनारे पर ऊपर चट्टान के ऊपर बैठा था समुद्र के किनारे। व्हाट वाज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, किससे डरा हुआ था। तो आप कहेंगे वो डरा हुआ था फ्लाइंग से, उड़ने में उसको डर लग रहा था। यंग सीगल वॉज मेडन्ड बाई, मेडन्ड यानी पागल हो रहा था, किससे पागल हो गया था। तो आप कहेंगे वो हंगर से, भूख के कारण, बहुत भयंकर भूख लगी थी, क्योंकि उसके भाई बहन पेरेंट्स वगैरह उड़ चुके थे, वो उड़ने में डर रहा था। ठीक है ना। बहुत ही शानदार स्टोरी है ये। चलिए अगला देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। द विंड रिफ्यूज्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। कहने का मतलब तेज बहती हुई हवा उसके पंखों, पेट और विंग से टकरा रही थी। कहने का मतलब ये। ठीक है ना। अगला देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन लिखने हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ही रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस डैश ही स्लेप्ट एट नाइट। अब जहाँ पे भी आपको मतलब स्पेस, कहने का मतलब प्लेस नज़र आए, प्लेस यानी जगह, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप हमेशा स्पेस में क्या भरोगे, वेयर। वेयर मीन्स जहाँ पे जगह आएगी, जगह का नाम आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि वो रात को जहाँ सोया था। ठीक है ना। तो वेयर यहाँ पे भरना है। अगला देखिए, हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, उसके भाई और उसकी छोटी बहन, विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रेन टू द ब्रिंक। अब देखिए यहाँ पे प्लेस की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इन दोनों की। ठीक है ना। तो वूज पर्सन के लिए आता है हुज। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। सही वर्ब चूज करके भरना है। तो देखिए, द सन डैश, बी की फॉर्म, बी की फॉर्म आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी एज। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी एज, एम और आर। ठीक है ना। इज लगता है सिंगुलर के साथ, ये लगेगा आई के साथ, ये लगेगा प्लूरल के साथ। और सेकंड फॉर्म होती है आपके वॉज एंड वर। ठीक है ना। टेंस में हमने बड़े शानदार ढंग से किए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए कि क्या बोला है, द सन डैश बी नाउ डैश, फिर अपने असेंड द स्काई ब्लेजिंग ऑन लेज दैट फेस द साउथ। तो इसमें क्या भरेंगे, द सन इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो इज बी की फॉर्म या इज लिखेंगे, सन सिंगुलर है इसलिए, और असेंडिंग द स्काई, सूर्य ऊपर चढ़ रहा है, और ब्लेजिंग ऑन लेज दैट फेस्ड द साउथ। ठीक है ना। अगला देखिए, ही हैड देखते ही आपको लग गया कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। ठीक है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना। अब आपको केयरफुली इसको पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको है ना फिर क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करते हैं क्या है। वॉट डिड यंग सीगल डू वैन ही सॉ हिज मदर कमिंग। जब यंग सीगल ने अपनी माँ को देखा तो उसने क्या किया। तो आंसर लिखेंगे, ही लीन्ड आउट ईगरली, टैप्ड द रॉक विद हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर हर मदर। जब उसकी माँ आई तो उत्सुकता से बाहर आई, अपने पैर पटके और अपने कोशिश की अपनी माँ के और ज़्यादा पास जाने की, क्योंकि माँ के बीक में क्या थी, एक फिश थी, उसको खाने की कोशिश की। वॉट डिड द यंग सीगल डाइव एट द फिश, वाई डिड, तो उसने क्यों छलांग लगाई थी डाइव एट द फिश, फिश की तरफ। तो आप जानते हैं ही वॉज वेंडेड बाय हंगर,
क्योंकि वो मैडन पागल हो रही थी भूख के कारण, भयंकर भूख लगी थी, इसलिए उसने डाइव किया। हाउ डिड सीगल फ्लाई इन द एयर, वो हवा में कैसे उड़ी? तो आप लिखेंगे व्हेन सीगल डाइव्ड एट द फिश ही फॉल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, देन ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। पहले जब वो मछली पे छलांग लगाई उसने, तब नीचे गिर रही थी, फिर उसने महसूस किया कि उसके पंख खुल गए, फिर उसने उड़ने की कोशिश की और उड़ गई। ठीक है ना, ये हुआ अपना कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शानदार ढंग से पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।